इसमें दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे 11, 12 और 13 फैब का करंट अफेयर्स, यानी कि 2026 का जो है 11, 12 और 13 फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और धीरे धीरे हम लोग रिकवर कर लेंगे, अप टू डेट कर लेंगे, करंट अफेयर्स को अप टू डेट करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके तरफ चलेंगे, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट को देखेंगे। उसमें फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे और केमिस्ट्री वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट सब जो है रिएक्शन वगैरह उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स को रिकवर करने में लगे हुए हैं और उन्हीं को हम देख रहे हैं। आज 11, 12 और 13 फरवरी का करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग देखते हैं। और एग्जाम के लिहाज से आपका जो है बीपीएससी का एग्जाम जो है 26 जुलाई को संभावित है, उसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं। तो ये आपको उसी ढंग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो करना ही है आपको। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है, उसको उसी ध्यान में रख के एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक महीना कम दिन बचा हुआ है, एक महीना बचा हुआ है तब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अभी से आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? अभी हाल में यूपी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूपी सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। इससे पहले ये जो है यूपी सरकार ने अभी हाल में 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उनको पेश किया है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, ये वित्त मंत्री है, इन्होंने जो है अपना बजट पेश किया है। बजट तो पेश किया ही है, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये केंद्र सरकार पेश करती है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है केंद्र सरकार, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार यूपी है जिन्होंने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। और यूपी है, यूपी के बारे में हम लोग जानते हैं, यूपी जो है गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 है, गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है, आलू में भी नंबर 1 और हरी सब्जियों में भी नंबर, हरी मटर में और सब्जियों में भी नंबर 1 है। यानी कि ये बहुत बहुत जगह पे नंबर 1 स्थान रखे हुए है यूपी। और यूपी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस होता है। 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं यूपी वाले। तो यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी को है। यूपी की राजधानी लखनऊ है और यूपी जो है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको ट्रेडिशनल रूप से आता है कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे हैं? तो ये गोमती नदी के किनारे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दिया है? तो आरबीआई को यह अधिकार है, वो एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म एवं लघु जो ऋण होते हैं, मध्यम
उद्यमी के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए वो बिना गारंटी का ऋण की सीमा बढ़ा दिया है। अभी हाल में आरबीआई ने 20 लाख कर दिया है। पहले इनकी जो बिना गारंटी वाली ऋण की सीमा थी वो 10 लाख थी। 10 लाख को बढ़ा के 20 लाख, यानी कि बिना गारंटी के आप 20 लाख ऋण ले सकते हैं बैंकों से। इन्होंने एमएसएमई ने बढ़ा दिया है, अभी हाल ही में बढ़ा दिया, तो 20 लाख। आरबीआई के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, भारत का केंद्रीय बैंक है। इनकी स्थापना 1934 अधिनियम के तहत हुआ था, लेकिन स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इनका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ है। तो ये सारा जो है आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन एंड यंग आयोग के समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग ट्रेडिशनल जीके भी देखेंगे, उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है। बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर भारतीय गवर्नर बोला जाए तो सीडी देशमुख। और आरबीआई के जो वर्तमान अभी कौन है? आरबीआई के जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे और ये सीमा इन्होंने कितना कर दिया, तो 20 लाख, पहले इसका जो था 10 लाख था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन बन गया? यानी कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। अभी इन्होंने अमेरिका को पीछे छोड़ा है। इससे पहले रिसर्च और डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका करता था, लेकिन अब जो है चीन करता है। 2024 रिपोर्ट इन्होंने 2025 का दिया है, 25 में दिया है, लेकिन ये रिपोर्ट किस साल का है? 2024 में चीन टॉप पर रहा। यानी कि 2025 के अनुसार 2024 में टॉप पर रहा। कौन रहा? चीन। अमेरिका सेकंड पोजीशन पे चला गया है और अमेरिका को इन्होंने पीछे किया है, चीन ने। चीन का बात आते हैं तो चीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति हैं, मतलब जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक वो रहेंगे, मतलब कहने का मतलब जब तक जाएंगे नहीं तब तक रहेंगे, लाइफ टाइम। उनकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो रहेंगे चीन के राष्ट्रपति। इससे पहले माओ त्से तुंग जो थे लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति थे। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार 2024 में चीन टॉप पर रहा, जो हम अभी बोले। तो सेकंड पे यूएसए रहा। अब है चीन का जो मुद्रा है रेनबिंबी है और उनकी जो भाषा है मंदारिन है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस मनाया गया। ये 11 फरवरी को मनाया गया है। ये कब मनाया गया? 11 फरवरी को। ये यूएनओ के द्वारा ये घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाएंगे। किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए? स्टेम के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। स्टेम का मतलब क्या होता है? एस से हो गया साइंस, टी से हो गया टेक्नोलॉजी, ई से हो गया इंजीनियरिंग और एम से हो गया मैथ। यानी कि इन सब क्षेत्रों में महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाया गया कि प्रत्येक वर्ष हम दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाएंगे। ये यूएनओ के द्वारा घोषणा किया गया 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है।
ऊन उत्पादन में राजस्थान अभी विश्व भारत का सबसे बड़ा टॉप है, मतलब टॉप राज्य में भारत जो है का राजस्थान टॉप किया है, और ये 47% ऊन का उत्पादन, भारत के कुल ऊन उत्पादन का 47% उत्पादन अकेले राजस्थान करता है। तो राजस्थान के बारे में हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा हैं, राजस्थान के जो गवर्नर है वो हरिभाऊ किशोर राव बागरे हैं, और राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, और इन्हें पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के बारे में ये भी जानते हैं हम लोग कि राजस्थान में एक खेतरी नामक स्थान है जहाँ पे तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये सारा कहानी हम लोग राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का जो कहने का मतलब है कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी भ्रष्टाचार में कौन सा स्थान, यानी कि कौन से देश ने कम भ्रष्टाचार किया है 2025 में। तो कहने का मतलब जो सबसे स्वच्छ है यानी कि भ्रष्टाचार कम है तो उनका रैंक फर्स्ट होगा, यानी कि डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार किए हैं इसीलिए इनका रैंक फर्स्ट है। सेकंड स्थान में आपका फिनलैंड है, थर्ड स्थान में आपका सिंगापुर है। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार में कम करने में सबसे बड़ा जो रैंक है वो डेनमार्क का, सेकंड में आपका फिनलैंड, थर्ड में आपका कौन होगा? सिंगापुर। तो सिंगापुर है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 91 है। चल ही रहे हैं पीछे, देख ही रहे हैं भ्रष्टाचार में धीरे धीरे हो रहा है कार्रवाई, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार में आप अभी भी 91 हैं। तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यहाँ के पब्लिक को भी ध्यान से, अपना पब्लिक जो सर्विस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, उनको भी ध्यान से कम भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ेगा, और सरकार को भी बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये भ्रष्टाचार मिटेगा। दोनों का सहयोग होना जरूरी है, भ्रष्टाचार तभी मिटेगा। नेक्स्ट है 91 भारत का रैंक। और डेनमार्क के बारे में एक और चीज जानते हैं। डेनमार्क के बारे में अभी हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे करंट अफेयर्स का कि पारंपरिक डाकघर जो ट्रेडिशनल डाक सेवा होता है उसको समाप्त करने वाला डेनमार्क भारत विश्व का पहला देश बना, भारत का नहीं विश्व का पहला देश बना। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 2 दिवसीय रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दुबई में किया गया। अभी हाल ही में समिट ये आयोजन हुआ था और ये दुबई में हुआ। अभी हाल ही में ये किया गया है और विश्व के बड़े बड़े नेता आए थे। रोड टू एआई का इम्पैक्ट रोड टू एआई समिट किया गया और अभी हाल में दुबई में किया गया। इसका प्रभाव इतना है कि वर्ल्ड का जो है कई लीडर एआई का जितना अच्छाई है उतना खराबी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप अच्छे से यूज करते हैं या उसको खराब से यूज करते हैं। मतलब अच्छाई भी है खराब भी है, यूज और मिसयूज दोनों पे डिपेंड करता है कि आप एआई को किस ढंग से देखते हैं। और हमेशा ये बेनिफिट करेगा अगर आप अच्छे से एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा होगा और नहीं करेंगे तो वो और खराब होगा। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में मतलब वर्तमान में अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये अभी हाल में वर्तमान समय में अभी मलेशिया गए हुए थे, याद होगा। तो मलेशिया में ही ये समझौता हुआ है कि दोनों देश जो है व्यापार जो करेंगे लोकल मुद्रा में, अपने स्थानीय मुद्रा में, ना कि डॉलर में।
तो ये सब उसमें जो है समझौता वहाँ किया गया था। और मलेशिया का जब बात आता है तो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम हैं। मलेशिया के जो पीएम हैं वो अनवर इब्राहिम हैं। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है और मलेशिया का जो मुद्रा है वो मलेशियन रिंगिट है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नरेंद्र मोदी जी तो जगह जगह जा ही रहे हैं अपने देश में कुछ ना कुछ लाने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कई देश का दौरा करते रहते हैं और कुछ बहुत फायदा भी होता है। और कहने का मतलब है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाएंगे तो उसमें कई तरह के चीज को देखते हैं और कई तरह के जिस क्षेत्र देश में जिस चीज का ज्यादा प्रभाव है उस चीज को अपने देश में ग्रहण करने की, उससे समझौता करने की जो है ये होता है कि मेन थीम होता है समझौता करना। जिस देश में जो चीज ज्यादा वैल्यू है उस देश से ग्रहण करना और अपने देश के चीजों को वहां पे देना, आदान प्रदान करना, यानी व्यापार में बिजनेस में भी आदान प्रदान करते हैं। तो अब इस दोनों जो है सहमति हो गए हैं कि स्थानीय मुद्राओं में हम लोग लेन देन करेंगे ना कि डॉलर में। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है और एग्जाम में वही क्वेश्चन उठता है जिसको आप इग्नोर करते हैं। हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि एग्जाम में आपको वही चीज आएगा जो आप इग्नोर करते हैं, मतलब कहने का मतलब ध्यान नहीं देते हैं जिस चीज पे, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, बार बार कह रहे हैं, करंट अफेयर्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है आपका एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। इसीलिए एकदम अच्छे से पढ़िए और करंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं करना है, ये अभी मार्क्स देने वाला है। मार्क्स जब करंट अफेयर्स आपका मजबूत होगा तो मार्क्स आपका बढ़ेगा, आपका बोनस आएगा, मतलब बोनस जिसको कहते हैं ना, मैथ रीजनिंग तो सब बना लेता है, तो इस मेन जो है आपको करंट अफेयर्स जो है वो मार्क्स आपको बढ़ाता है। कहने का मतलब सब कोई करंट अफेयर्स देख नहीं पाता अच्छे से। करंट अफेयर्स देखने के लिए जो है एक पेशेंस होना चाहिए, वो सब में किसी में होता है किसी में नहीं होता है, जिसको नहीं होता है उसका मार्क्स पीछे चला जाएगा। तो आपके जो है उसी ढंग से आप तैयारी कीजिए। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच में बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया है। अभी हाल ही में वर्तमान में किया गया है और ये दक्षिण कोरिया के साथ किया गया, यानी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त अभ्यास ये किया गया है। और ये कब से कब तक किया गया? 9 फरवरी से लेके 13 फरवरी, यानी कि 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में ये संयुक्त अभ्यास किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में अभी हाल ही में किया गया ये संयुक्त अभ्यास है। अब आते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इनके जो मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन है और राष्ट्रपति जो है ली जे म्योंग है। तो ये साउथ कोरिया से रिलेटेड था। ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में अभी वर्तमान में समझौता संयुक्त अभ्यास हुआ है और ये हुआ है दक्षिण कोरिया में और राजधानी है इसका सियोल, मुद्रा है एसके वॉन और राष्ट्रपति है ली जे म्योंग। तो ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट आते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्तमान समय में अजगर, किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंडोनेशिया के हैं। इंडोनेशिया के मादा रेटिकुलेटेड अजगर नाम है इनका, मादा रेटिकुलेटेड अजगर। और इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं कि इनकी राजधानी जो है ये जकार्ता है। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये भी हम लोग जानते हैं। और उसके अलावा जो है दुनिया की सबसे चौथी आबादी वाला देश है, यानी कि जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया का स्थान चौथा है। लेकिन मुस्लिम कंट्री में सबसे पहला जो है आबादी में इंडोनेशिया का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सबसे क्वेश्चन आता है, इस सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी कंट्री कौन सा है? तो इंडोनेशिया है।
और इनकी राजधानी जकार्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पे एक जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है मादा रेटिकुलेटेड अजगर। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु किस राज्य के बालाघाट को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? यानी कि बालाघाट को सबसे बड़े अनाज भंडारण के रूप में चुना गया है विश्व की। ये मध्य प्रदेश में आते हैं। बालाघाट जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में आते हैं। और यहाँ पे 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया गया है। यानी कि 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम यहाँ पे बनाया गया मध्य प्रदेश के बालाघाट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 मीट्रिक टन यहाँ अनाज का भंडारण कर सकते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण हो गया है क्षमता वाला। अब आते हैं मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता था, लेकिन 33 वर्ष के बाद पुनः गुजरात की वापसी हुई है, टाइगर स्टेट के रूप में इनका वापसी हुआ है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग देख लिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी? अभी वर्तमान में दिया गया है और वो देश है फ्रांस। फ्रांस ने अभी हाल ही में 114 राफेल डील को मंजूरी दिया है। राफेल जो है लड़ाकू विमान है, इनका जो है बहुत अच्छा इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान से जो ऑपरेशन सिंदूर उनके साथ किया गया तो उनपे प्रहार किया गया, राफेल लड़ाकू विमान का भी यूज किया गया था। अब नेक्स्ट आते हैं, इनकी राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में फैशन की नगरी किस देश को कहते हैं? तो वो पेरिस है। नेक्स्ट आते हैं उनकी मुद्रा, तो यूरो है उनकी मुद्रा, यूरो उनकी मुद्रा है यूरो। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, वो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। जब ये बने थे उस टाइम, ये दूसरा टर्म है इमैनुअल मैक्रो का। पहली बार जब बने थे तो देश के फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति, इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का जो है रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी पहले सबसे युवा थे, लेकिन इमैनुअल मैक्रो ने सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये इमैनुअल मैक्रो का ये दूसरा टर्म है। अब हम लोग देखते हैं फ्रांस और भारत के बीच में शक्ति अभ्यास भी होता है। फ्रांस और भारत के बीच में शक्ति अभ्यास भी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 182 मिलियन $US की सहायता दी है? ADB सबसे पहले जानते हैं कि ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इन्होंने अभी हाल ही में 182 मिलियन $US की मंजूरी दिया है। ये आपदा प्रबंधन, यानी कि किसी भी प्रकार की आकस्मिक आपदा आ जाते हैं तो उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके तौर पे असम सरकार को अभी हाल ही में 182 मिलियन $US की मंजूरी अभी ADB के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ADB का मुख्यालय कहाँ पे है। ये मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और इनका जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था। ADB की स्थापना 1966 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। असम की राजधानी अगर हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल असम के बारे में भी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और इसमें यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, इनके जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य हैं।
तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है और एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। एग्जाम के व्यू से जीएसटी को भी पारित करने वाले पहले राज्य असम बने थे, लेकिन लागू सबसे पहले तेलंगाना ने किया था। इन्होंने पारित किया, लेकिन तेलंगाना ने सबसे पहले लागू किया था जीएसटी को। यही है, क्लियर दिमाग में रखना पड़ेगा। जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य पूछेगा तब असम मारना है। अगर उनको पारित करने वाले पहले, लागू करने वाले, पारित तो असम ने किया था लेकिन लागू सबसे पहले तेलंगाना के द्वारा किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया है? यानी कि हाल ही में भारतीय रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर और जनसंख्या, यानी कि 1000 जनसंख्या पे कितने डॉक्टर हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो कहने का मतलब है एक डॉक्टर कितने जनसंख्या को देखते हैं। अगर यहाँ पे अभी है तो थोड़ा सा स्थिति सुधरा है, अब 811 व्यक्ति पर एक डॉक्टर अवेलेबल है, यानी कि 811 1:1811। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1:811, यानी कि एक डॉक्टर अवेलेबल है 811 लोगों पे देश भर में। अगर ये रिपोर्ट आया है भारत सरकार के द्वारा तो एक डॉक्टर जो है 811 जो पेशेंट हैं उन पे, जनसंख्या है उन पे है, यानी कि अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ का जो रिपोर्ट है उससे कहीं बेहतर है, उनका एक डॉक्टर है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है विश्व का, तो वो एक डॉक्टर जो है अवेलेबल होते हैं 1000 जनसंख्या पे, यानी कि भारत का बेहतर स्थान है। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट जो उनका विश्व का है उनसे बेहतर भारत का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेल्थ के जगत में बहुत सुधार धीरे धीरे हो रहा है, भारत में भी सुधार धीरे धीरे हो रहा है। इसी से पता चलता है कि भारत में जो है डॉक्टर की संख्या बढ़ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट से एक डॉक्टर जो है 1000 लोगों को की जनसंख्या पर अवेलेबल है, जबकि भारत में 811 लोगों पर ही एक डॉक्टर अवेलेबल है। यानी कि भारत का जो एवरेज है, डब्ल्यूएचओ जो एवरेज दिए हैं विश्व का, उससे बेहतर है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है? तो ये पंजाब की पुलिस ने फिर से किया है। चरण 2 जो है वांछित जो अपराधी होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, आतंक जो होते हैं, खालसा से जुड़े हुए आतंकवादी जो है, पंजाबी जो खालसा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का सफाया करने के लिए 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार चरण 2 चलाया है। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने चलाया है। और अगर हम लोग आते हैं पंजाब सरकार के बारे में, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं वर्तमान में, वो कौन है? भगवंत सिंह मान है। भगवंत सिंह मान है। वहां के जो राज्यपाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुलाब चंद कटारिया है। अभी वर्तमान में पंजाब के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया हैं और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो इन सब चीजों से क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसको आपको अच्छे से देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।